अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड होप सो यू डूइंग वेल। आज वीडियो में हम सी एस 621 की फाइनल टर्म प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। पार्ट बी ऑब्जेक्टिव टाइप मैंने पार्ट ए अपलोड कर दिया है और पार्ट बी अब मैं अपलोड करने जा रहा हूँ और इसमें हम इंपॉर्टेंट शार्ट प्लस लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्वेश्चन है, डिफाइन द डिग्री ऑफ द स्विच इन इंटरकनेक्शन नेटवर्क। सो इसका आपके पास करेक्ट आंसर है the degree of a switch in interconnection network means how many wires are linked or connected। मीन दैट कि इंटरकनेक्शन नेटवर्क का मतलब ये होता है कि ये आपको बताता है कि आपके जो कंप्यूटर या नोड एक दूसरे के साथ अटैच हैं, कितनी लिंक्स अटैच हैं, कितनी वायर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं टू दैट स्विचेस, एक स्विचेस के साथ। इट शो हाउ मैनी अदर स्विचेस आर डिवाइसेस इट कैन डायरेक्टली टॉक टू। और ये इसके साथ ये भी आपको शो करवाता है, बताता है आपको कि आपके अदर स्विचेस के साथ, डिवाइसेस के साथ आप डायरेक्टली कितनी और जो चीज़ें हैं कनेक्ट होकर आपस में जो है ना कम्युनिकेशन कर सकती हैं। ठीक है, ये आपके पास इंटरकनेक्शन नेटवर्क स्विचेस की है डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट वन आपके पास है कि Bill Daley, a prominent computer scientist, has highlighted power efficiency and massive parallelism as major advantages of GPU by considering two aspects you are required to mention these aspect। इसके आपके पास टू आंसर मैंने लिख दिए हैं। आप अगर करना चाहें तो पार्ट ए भी कर सकते हैं या करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके आपके पास टू है, एक है पावर एफिशिएंसी और दूसरा आपके पास मैसिव पैरेललिज्म है। ठीक है, पावर एफिशिएंसी क्या होती है? GPU can do more while using less electricity compared to CPU। GPU जो होता है ये आपके पास एफिशिएंट वर्क कर सकता है, जबकि आपके पास CPU की जो इलेक्ट्रिसिटी अगर कम होती है उसके अंदर होने की वजह से वो काम अगर लेस स्पीड से करता है। तो एज़ पर GPU जो है इसके अंदर पावर होती है कि ये आपके वर्क एफिशिएंट वे के अंदर बहुत बेहतर बना के आपके काम को जो है ना सर अंजाम दे सके, अगर उसकी इलेक्ट्रिसिटी भी जो है ना कम आ रही है। दिस मेक दैम बेटर फॉर एनर्जी सेविंग। और ये इसके साथ साथ एनर्जी सेविंग के लिए भी बहुत ही बेस्ट होता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम होगी और आपका जो है वर्क है वो एफिशिएंट वे के अंदर जो है सॉल्व होगा। मैसिव पैरेललिज्म क्या होता है? GPU हैव मैनी स्मॉल कोर्स दैट कैन वर्क एट द सेम टाइम। GPU के पास बहुत ज़्यादा कोर्स होते हैं जो कि विद एट द सेम टाइम मल्टीपल्स जो टास्क हैं वो काम परफॉर्म कर सकें। दिस हेल्प इन डूइंग मैनी टास्क टुगेदर विच मेक दैम वेरी फास्ट फॉर बीइंग कैलकुलेशन। इसके अंदर जो बाकी के टास्क होते हैं वो मिलजुल कर आपस में काम करते हैं और हमारे एग्जीक्यूशन को, कैलकुलेशन को बहुत ही फास्ट बनाते हैं। ठीक है, ये जो आपने करने हैं या अगर आप करना चाहते हैं तो पावर एफिशिएंसी क्या होती है? यूज लेस इलेक्ट्रिसिटी। इसका काम होता है कि कम इलेक्ट्रिसिटी लें। और मैसिव पैरेललिज्म के अंदर जो है कि ये मल्टीपल टास्क जो है कि कैलकुलेशन जो होती है वो एक ही साथ एट द सेम टाइम जो है वो करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, ये पावर एफिशिएंसी और मैसिव पैरेललिज्म की आपको मैंने ये चीज़ें करवा दी हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट वन है कि राइट डाउन द नेम ऑफ द डाटा सेंटर कंसिस्टेंसी मॉडल्स। अच्छा, इसके आपको मैंने 5 लिख दी हैं और आपने ये करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी को मेमोराइज़ करना है, सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी, कैजुअल कंसिस्टेंसी, मोनोटोनिक रीड्स, मोनोटोनिक राइट्स, रीड योर राइट्स। ठीक है, अब आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 5 मार्क का आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। सो आपने इसकी टाइप्स जो है कि मेमोराइज करनी। इसकी इतनी मुश्किल नहीं, मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या है, मोनोटोनिक रीड्स है, राइट्स है। ठीक है, रीड राइट्स आपको पता होगी, ये दो आपको प्रॉपर्टीज याद होगी। अच्छा, आप इसकी जो रीड्स और राइट की लास्ट दो आपने क्या करना है, रीड योर राइट्स, ये आपकी 3 प्रॉपर्टीज एक साथ याद होगी। अच्छा, आप देखें कि स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी है, ये ऐसे शुरू हो रहा है तो ये भी ऐसे है, तो स्ट्रिक्ट और सीक्वेंशियल दोनों चीज़ें सेम है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आप याद कर लें और पीछे आपकी कैजुअल कंसिस्टेंसी बच जाती है। तो ये 5 आप प्रॉपर्टी इस तरह से याद करें, मेमोराइज आप कर लें ताकि आपको एग्जाम में जाके भूलें नहीं। ये भी आपका 5 मार्क का लॉन्ग है। और नेक्स्ट आपके पास ये 3 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा कि व्हाट विल हैपन व्हेन मल्टीपल थ्रेड अटेम्प्ट टू मैनिपुलेट द सेम डाटा आइटम। उस टाइम क्या चीज़ें अक्कर होंगी जब आप जो कि मल्टीपल जो थ्रेड्स हैं उनको मैनिपुलेट करना चाहें एट द सेम टाइम। अगर आप एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, उसके अंदर आपने कोई भी चेंजेस करनी है, डाटा को मैनिपुलेट करना है, तो उसके अंदर आपके पास क्या क्या एरर आ सकते हैं वो आपने बताने हैं। एक प्रॉपर केयर इज़ नॉट टेकन टू सिंक्रोनाइज। अगर उसके दौरान सिंक्रोनाइजेशन के दौरान
अगर हम प्रॉपर वे में उसकी केयर नहीं करते हैं तो उस दौरान आपके पास क्या इशू आ सकते हैं वो आपने इसमें बताने हैं। उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, डाटा इनकन्सिस्टेंसी आ सकती है या रेस कंडीशन आ सकती है। डाटा इनकन्सिस्टेंसीज का मतलब होता है कि आप जब भी मल्टीपल डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, आप उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं तो आपका डाटा जो है वेस्ट हो सकता है, आपका डाटा जो है अपनी डेस्टिनेशन रीच आउट नहीं हो सकता, उसके अंदर कोई ना कोई इशू जो है क्रिएट हो सकता है। तो ये आपके पास है डाटा इनकन्सिस्टेंसी या रेस कंडीशन, आपका आंसर है। और नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन है इसका कि ये भी 3 मार्क आपके पास क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है। द IO मैंने आपको पार्ट ए में बताया था, आई से होता है एब्रीविएशन इनपुट आउटपुट टूल्स आर द कलेक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड लाइब्रेरीज हैव grown up to address input output issues. You are required to list 3 input output tools. आपने 3 input output tools बताने हैं। तो इसके 3 input output tools का जो सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल MPI है, सेकंड है OpenMP है और थर्ड आपके पास HTF5 है। तो आपने इसके एब्रीविएशन भी याद रखने हैं। MPI क्या होता है, MPI स्टैंड फॉर मैसेज पासिंग इंटरफेस होता है, और OpenMP का होता है ओपन मल्टी प्रोसेसिंग होता है, HTF का डाटा फॉर्मेट 5 होता है। ठीक है, ये आपने तीनों अच्छी तरह से मेमोराइज करना है। ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट वन है कि डू यू थिंक अ पैरेलल रन टाइम ऑफ ए प्रोग्राम कैन बी एवोल्यूटेड asymptotically as a function of input size only? just your answer in either case। ठीक है, तो जस्ट आपने आंसर लिखना है। आप लिखेंगे नो, अ पैरेलल रन टाइम कैन नॉट बी एवोल्यूटेड बाय जस्ट इनपुट साइज, क्योंकि वो इनपुट साइज के ऊपर जस्ट एवोल्यूट नहीं करता जब पैरेलल रन टाइम हो रहा होता। क्यों नहीं करता, इसके आपने 3 रीज़न बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल है इट्स आल्सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ प्रोसेसर यूज। ये आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कितने उस टाइम यूज़ हो रहे हैं एट द पैरेलल टाइम, जब एट द सेम टाइम। अच्छा, सेकंड मानना है कि मोर प्रोसेसर कैन स्पीड अप द प्रोसेस। जितने ज़्यादा प्रोसेसर होंगे इतनी ज़्यादा आपकी जो काम की जो टास्क होंगे उनके फाइनलाइज करने की एबिलिटी जो है इतनी ज़्यादा फास्ट होगी, आपके प्रोसेस वर्क इतना ज़्यादा जल्दी जो है काम कंप्लीट करेगा। थर्ड है कि सो वी नीड टू कंसिडर बोथ इनपुट साइज़ एंड नंबर ऑफ प्रोसेसर। ठीक है, हमें इसमें नीड होती है या कंसिडर करते हैं इनपुट साइड और नंबर ऑफ प्रोसेसर को कि हमारे कितनी इनपुट साइज़ है और कितनी नंबर ऑफ प्रोसेसर इसके अंदर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास 3 मार्क का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ये भी आपने अपने जहन में मेमोराइज कर लेना है, जहन नशीन कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट वन है कि राइट डाउन एनी 5 इंटरकनेक्शन नेटवर्क। इंटरकनेक्शन नेटवर्क का मैंने आपको प्रीवियस से डेफिनेशन बताई थी। अब है कि प्रॉपर्टी इन पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर। अब इंटरकनेक्शन नेटवर्क की प्रॉपर्टीज़ के अंदर पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर के अंदर आपने 5 इंटरकनेक्शन नेटवर्क की प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। वो कौन सी यूज़ होती हैं वो आप बताएंगे। इसके अंदर आपके पास होती है टोपोलॉजी यूज़ होती है, स्केलेबिलिटी यूज़ होती है, बैंडविड्थ यूज़ होती है, लेटेंसी यूज़ होती है, फॉल्ट टॉलरेंस होती है। ठीक है, ये चीज़ें आपने 5 जो है अपने जहन में मेमोराइज कर लेनी है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यहाँ पे मैं इसको स्टार भी लगा देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे साथ में लिख भी देता हूँ IMP। ठीक है, और ये आपने 5 इसकी जो प्रॉपर्टीज़ इंटरकनेक्शन नेटवर्क की किसके अंदर है, पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर की आपको याद करनी है। ओके, नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क का। ठीक है, ये आपका क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ कंप्यूटेशन इनटू स्मॉलर पार्ट। हमारे पास जितने बड़े प्रोसेस होंगे, जितने बड़े टास्क होंगे, हम क्या करेंगे उसको डिकम्पोज कर देंगे, उसको हम छोटे छोटे टास्क के अंदर डिवाइड कर देंगे। सम और ऑल ऑफ विच में पोटेंशली बी एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल। उसमें से कुछ टास्क ऐसे होंगे जो पैरेलली एग्जीक्यूट। पैरेलल मतलब होता है कि एट द सेम टाइम मल्टीपल टास्क वी कैन ट्रांसमिट और सेंड फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, एट द सेम टाइम या सिमिल्टेनियसली, इसको आप बोलते हैं कि पैरेलल। अच्छा, इस कॉल्ड डिकम्पोजिशन। यू आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट 4 की डिकम्पोजिशन टेक्निक। अब हमें इसकी 4 टेक्निक्स बतानी है डिकम्पोजिशन की, वो कौन सी हैं। Here are 4 key of decomposition technique। फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा डिकम्पोजिशन है, टास्क डिकम्पोजिशन है, फंक्शन डिकम्पोजिशन है और कंट्रोल डिकम्पोजिशन है। ये जो आपकी 4 टाइप्स हैं 5 मार्क के लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मल्टीपल स्टूडेंट के एग्जाम मल्टी टाइम ये रिपीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट वन आपको मैं बता देता हूँ इसका टास्क आपने किस तरह से करने हैं।
यहाँ पे इसने बताया हुआ है डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज इंडिपेंडेंट एमपीआई इनपुट आउटपुट एंड कलेक्टिव एमपीआई इनपुट आउटपुट कॉल्स। ठीक है, अच्छा इसके आपने क्या करना है, ये जो रेड है ना, जहाँ पे ये रेड है, रेड आपको ये नॉमिनेट कर रहा है एम इंडिपेंडेंट एमपीआई इनपुट आउटपुट को। ठीक है, और जो ग्रीन है लाइन है ये आपको कर रही है कलेक्टिव एमपीआई इनपुट आउटपुट को। अच्छा, यहाँ पे जो पॉइंट्स नंबर 1 है, क्या है एम पी आई फाइल स्लैश राइट ज़ीरो, ये क्या है रेड है, तो रेड किसको कह रहा है, इंडिपेंडेंट एम पी आई इनपुट आउटपुट कह रहा है। तो ये आपका इंडिपेंडेंट एम पी आई इनपुट आउटपुट की है प्रॉपर्टीज़ है। और सेकंड जो है थर्ड नंबर पे एम पी आई फाइल स्लैश रीड, ये आपके पास इसी की है एम पी आई इनपुट आउटपुट की इंडिपेंडेंट की। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज इसके अंदर लाइज करती हैं। और सेकंड के अंदर कलेक्टिव है, कलेक्टिव के अंदर क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 4 आती है। वो क्या है, एम पी आई फाइल स्लैश राइट स्लैश ऑल है और एम पी आई स्लैश फाइल स्लैश रीड और स्लैश ऑल है। तो ये कलेक्टिव के अंदर आती है। इसको याद करने का आपका बेसिक ये होगा, आपको ये प्रॉपर्टीज़ दी होगी वो कहेंगे इंडिपेंडेंट लिखें और कलेक्टिव लिखें। तो कलेक्टिव में क्या होगा, यहाँ पे आपको देखें ना फाइल स्लैश राइट स्लैश ऑल आ रहा है और यहाँ पे रीड स्लैश आर, इट्स मीन दैट ये कलेक्टिव की है। जहाँ पे आर नहीं आ रहा, जस्ट फाइल स्लैश राइट और फाइल स्लैश रीड आ रहा है, इट्स मीन दैट वो इंडिपेंडेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है जी, आपके इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे जो मोस्ट रिपीटेड हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपको बता दी और उनकी आपको स्ट्रेटजी भी बता दी है। आपने इसको किस तरह से याद करना है, मेमोराइज करना है। सो आप ये कल इंशाल्लाह आपका पार्ट ए पार्ट बी जो मैंने वीडियो अपलोड की कल है, तो आपका 70 to 80% प्लस जो पेपर है इसी में से टाइप हो जाएगा। और बाकी भी सब्जेक्ट आप मेरी फाइनल टाइम प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको फाइल्स मिल जाएंगी, वीडियो मिल जाएंगे और बाकी सब्जेक्ट भी जो है वो मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा। और आपको अगर वीडियो पसंद है तो लाजमी आपने फीडबैक भी देना है, रिव्यू भी देने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।